Hello friends, let's study about the decomposition reaction. Decomposition reaction. Reactions in which single reactant breaks down to give simpler products. More than one product, one or more than one product is called decomposition reaction. मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होगा किसमें, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में. रिएक्शंस in which single reactant breaks down to give multiple simpler products. For example, ferrous sulfate डीकम्पोज, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डीकम्पोज होता है फेरिक ऑक्साइड में, देता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. इसको फॉर्मूला में लिख लेते हैं. FeSO4 सल्फर फेरस सल्फेट ऑन हीटिंग देगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड. बैलेंस करें इस इक्वेशन को. इधर आयरन के हैं 1 एटम, यहाँ है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. अब आयरन इधर 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया. ऑक्सीजन इधर 3 2 5 6 7 8 है, इधर भी 8 है. सल्फ़र इधर 2 है, सल्फ़र इधर 2 है, तो इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड. जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हीटिंग के साथ करते हैं, हीट यूज़ करते हैं उसमें, तो उसको बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन. Other example of decomposition reaction, CaO, calcium carbonate, decompose into calcium oxide and carbon dioxide. ये इसको क्विकलाइम भी बोलते हैं. यूजेस क्या है क्विकलाइम के, ये पूछ लिया जाता है कई बार. इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ करते हैं. अब एक क्वेश्चन आता है, वाई सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट. सनलाइट में सिल्वर क्लोराइड ग्रे क्यों हो जाती है? दिस इज बिकॉज ऑफ decomposition of silver chloride into किस में डिकम्पोज होता है ये, इंटू सिल्वर एंड क्लोरीन. सिल्वर और क्लोरीन में ये ब्रेक हो जाता है बाय सनलाइट. क्या रिएक्शन है AgCl. जब सनलाइट यूज़ करते हैं तो ये ब्रेक, सनलाइट की प्रेजेंस में ये ब्रेक हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन में. सिल्वर का 1 है, क्लोरीन 2,
तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सिल्वर भी 2 हो गया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन इज़ बैलेंस्ड। सेम इक्वेशन है सिल्वर ब्रोमाइड की, वो भी सेम वे में बिहेव करता है। Ag प्लस Br2, इसको बैलेंस कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शंस यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर आपने ये दोनों रिएक्शंस लिखनी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो 2 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है, प्रोडक्ट्स के साथ रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो रिएक्शन इन विच एनर्जी और हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग में यूज़ किया जाता है, तो ये सब्सटेंस एक्स क्या है ये बताना है आपने। तो ये सब्सटेंस एक्स है क्विकलाइम, जो वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO। सेकंड में पूछा है, इस सब्सटेंस की क्विकलाइम की रिएक्शन बताओ विद वाटर, तो वो होगी CaO विद H2O गिव्स CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देख लेते हैं बैलेंस करके, इधर कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा आपका, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन ऑक्सीजन भी इधर 2 था आपका, 1 और 2, इसको तो बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं, बैलेंस ही है। अब क्वेश्चन आया है आपके पास, वाई इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन 1 टेस्ट ट्यूब इज़ डबल देन दी। एक एक्टिविटी है आपकी एक्सरसाइज में, उसके अंदर गैस के बारे में बताना है। चलो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।